Namaskar. This video is made in the form of questionnaire to make the learning in pieces to retain and visualize the things more effectively. In this video, we will discuss about basic facts about the Vedas and their subdivisions. This is the first part of the series Vedic period. So, let's begin. What are Vedas? The Vedas are a large body of religious texts originating in ancient India. Composed in Vedic Sanskrit, the texts constitute the oldest layer of Sanskrit literature and the oldest scriptures of Hinduism. यहाँ स्क्रिप्चर का जो मतलब है वो है सैक्रेड राइटिंग्स या हम कह सकते हैं पवित्र जो लेख लिखे जाते हैं। तो वेदास भी उनमें से एक माने जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि वेदों को ऋषि मुनियों ने देवताओं से सुना था। जो सेजेस थे, साधु महात्मा, उन्होंने देवताओं से सुना और फिर इन्हें स्क्रिप्टेड किया था, मतलब उन्होंने लिखा था या लिपिबद्ध किया था। ओके, हु रोट दीज वेदास? वेदा in Sanskrit, its meaning is knowledge. A collection of poems or hymns composed in archaic Sanskrit by Indo-European speaking peoples who lived in northwest India during the second millennium BCE. अर्थात मेनली इनको इंडो यूरोपियन भाषी लोगों द्वारा रचित मानते हैं, बट कहा जाता है कि ये ब्रह्मा जी ने बोले थे, फिर ऋषि मुनियों ने सुना और फिर उनको टेक्स्ट में बदला गया। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है आर्काइक संस्कृत। एक तो आधुनिक संस्कृत है और एक है आर्काइक संस्कृत। आर्काइक का मतलब होता है जो प्राचीन संस्कृत है, जो जिसे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल मूल संस्कृत। उस भाषा में ये लिखे गए थे। और हाँ, मेन चीज़ और ये भी है कि वेद भारतीय संस्कृति की सबसे पुरानी पुस्तकें हैं और ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि वेद ब्रह्मा जी के 4 मुखों से निकले हैं। ओके, सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, इन विच पीरियड वर द वेदास रिटन? No definite date can be ascribed to the composition of the Vedas, but the period of about 1500 to 1200 BCE is acceptable to most of the scholars. मतलब यहाँ पर अगर कहा जाए कब ये लिखे गए थे तो इसके बारे में कोई डेफिनेट नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि किस समय तक ये लिखे गए, अंदाज़ा सभी लगा रहे हैं। तो और कुछ विद्वान हैं जो 1500 ईस्वी पूर्व, मतलब 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व 600 BC तक भी मानते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि 1500 टू 1200 आए या 1500 टू 600 आए, तो ये दोनों ही सही हैं, बट स्टार्टिंग इसके 1500 से ही मतलब रखेंगे आप इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर वेदास कॉल्ड अपौरुषेय? पहली बात तो एक क्वेश्चन यही बनता है कि अपौरुषेय किन्हें कहते हैं? तो वेदास को कहते हैं। और यहाँ क्वेश्चन है कि अपौरुषेय इन्हें वेदास को क्यों कहते हैं? तो हिंदूज कंसिडर द वेदास टू बी अपौरुषेय, विच मीन्स not of a man, superhuman, and impersonal, orderless, revelations of sacred sounds and texts heard by ancient sages after intense meditation. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो साधु महात्मा थे उन्होंने काफ़ी समय तक तपस्या की थी, तब जाकर के इनको ईश्वर से वेद सुनने को मिला था। और इनकी रचना करना मनुष्य के समझ से परे थी। तो यहाँ पौरुष का अर्थ होगा मनुष्य, इसलिए अपौरुषेय का मतलब हो गया कि जो मनुष्य की क्षमता से बाहर है। अर्थात वेदों को यहाँ पर ईश्वर की रचना माना गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वेदास आर देयर? सो देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा।
Rigveda has knowledge of the verses, Yajurveda knowledge of the sacrifice, Samveda knowledge of the chants, Atharvaveda knowledge of the fire priest. Okay, now short discussion about these all four. पहले बात करते हैं ऋग्वेदा की। तो ये तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है। तो सबसे पुराना ग्रंथ हमारा ऋग्वेदा है या ऋग्वेद। और ये किस पर आधारित है, तो ये नॉलेज या ज्ञान पर आधारित है। इसमें कई देवताओं की स्तुति की गई है और उनका वर्णन भी किया गया है थोड़ा। और नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में यज्ञ, जो यज्ञ होता है, तो यज्ञ के बारे में इसमें प्रोज काफ़ी सारे मतलब गद्य रूप में हैं जो लिखित होते हैं, जो पोइम्स नहीं हैं, एक्चुअली प्रोज में हैं। तो उस रूप में भी इसमें मंत्र लिखे गए हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है कि यजुर्वेद के कितने भाग हैं। तो यजुर्वेद के दो भाग किए गए हैं। पहला तो है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तो इस प्रश्न को भी आपको याद रखना है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अगली बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद प्रेयर से रिलेटेड है, जिसमें प्रार्थना की जाती है और ये संगीतबद्ध है। तो ये जो है संगीत का मूल रूप भी माना जाता है। साम का अर्थ, क्वेश्चन आता है कि साम का अर्थ है क्या। तो साम का अर्थ होता है गायन या सिंगिंग या गाना। तो इसे भी आप ध्यान रखिए कि साम का अर्थ होता है गायन। ओके, अब लास्ट में आता है क्या, अथर्ववेदा। तो अथर्ववेदा, इसमें तंत्र मंत्र का वर्णन है, जो तंत्रिक्स हैं उनका वर्णन है। और अच्छा हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें एक बनता है कि ब्रह्मवेद किसे कहा जाता है। अब सबके दिमाग में होता क्या है, ऋग्वेद को लगा देते हैं कि भाई यही ब्रह्मवेद होगा, क्योंकि पहला वेद है, सबसे प्राचीन है, सबसे पहले यही सुना गया होगा। ऐसा नहीं है लेकिन। तो ब्रह्मवेदा अथर्ववेदा को कहा जाता है। और इसमें मोक्ष का उपाय, जिसे हम कहते हैं वे टू सेल्वेशन, बताया गया है कि आपको मोक्ष कैसे मिलेगा, व्यक्ति को मोक्ष कैसे मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन्हें आप ध्यान रखिए। अथर्ववेदा भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मवेद अथर्ववेद को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये दो टर्म्स आते हैं, श्रुति और स्मृति। इनके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन इज, राइट द डिफरेंस बिटवीन श्रुति एंड स्मृति। वेदास आर श्रुति, what is heard, distinguishing them from other religious texts, which are called smriti, or what is remembered। तो यहाँ पर जो श्रुति का मतलब है वो होता है सुना हुआ। जैसे गुरु ने सुना और अपने शिष्यों को क्या किया, अब ज्ञान तो गुरु को मिला और उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को, या जो भी है शिक्षार्थी हैं, सुनने वाले हैं, जानना चाहते हैं, कुछ ज्ञान पाना चाहते हैं, तो उन्हें ये क्या करते हैं कि सुनाते हैं। सीखता है शिष्य और गुरु इसको कई बार सुनाता है ताकि वो उसके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए और उसे अच्छी तरह से याद हो जाए, वो उसको ग्रहण कर ले। तो ये होती हैं श्रुति। और जितने भी वेद हैं ये सब श्रुति के अंडर आते हैं, और इसके अलावा जो बाकी जो बचते हैं वो सब स्मृतियों में आते हैं। और ये स्मृतियाँ जो होती हैं ये मनुष्य ने बनाई होती हैं, ह्यूमन बींग्स बनाता है अपनी स्मृतियों के आधार पर, या अपने थोड़ा सा लॉजिक्स अपने भी लगा देता है वो। और ज़्यादातर जो श्रुतियाँ हैं उनकी जो व्याख्या है वो स्मृतियों के अंदर आती है। तो मेन तो श्रुतियाँ ही हैं, श्रुतियाँ स्मृतियों पर भारी पड़ती हैं, श्रुतियों को ज़्यादा बड़ा माना गया है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सब डिविजन्स ऑफ वेदास। हाउ मेनी सब डिविजन्स और पार्ट्स
of Vedas are there. So each Veda has four subdivisions. First is Samhitas, second is Aranyakas, Brahmanas and Upanishads. इनमें जो संहिताज हैं या संहिता भी बोलते हैं, जैसा भी आप प्रोनाउंसिएशन करें, तो ये मंत्राज और बेनेडिक्शंस पर हैं। बेनेडिक्शंस का मतलब होता है जैसे मंगलकारी शब्द बोलना या किसी को आशीर्वाद देना, तो ऐसे शब्दों का या मंत्रों का प्रयोग किया गया है, ये इसमें है। आरण्यकाज हैं, ये सारे रिचुअल्स पर आधारित हैं, जैसे सेरेमनीज़ होती हैं, क्या क्या रस्म रिवाज हैं, इन पर हैं। थोड़ा बलि वगैरह, बलिदान के लिए भी इस ये कहता है। ब्राह्मणाज ये उन बातों पर थोड़ा सा टिप्पणी करता है। टिप्पणी कहते हैं ना, जैसे किसी पर कोई चर्चा करना, कुछ बोलना। तो जैसे अरण्यकाज में थे, इन सब के बारे में क्या था, उस टेक्स्ट था। लेकिन अब ब्रह्मराज में क्या किया, इनके बारे में कमेंट्रीज कर दी, उसके बारे में इनको एक्सप्लेन किया गया, थोड़ा समझाया गया, या थोड़ी बातें की गई, क्या कैसे इनको रखना चाहिए था, क्या सही क्या गलत, वो सब डिस्कशन होता है। तो ये ब्रह्मराज के अंदर है। उपनिषद में जो है, तो इसमें मेडिटेशन के बारे में कहा गया है, स्पिरिचुअल नॉलेज और फिलॉसफी। ये उपनिषद मेनली फ़िलॉसफी से ही रिलेटेड हैं, और फिलॉसफी के अंदर ही ये सारे मेडिटेशन और स्पिरिचुअल जो नॉलेज है ये सब आ जाती है। तो इन चारों का बेसिक डिफरेंस आपको समझना है कि अगर बात करते हैं फ़िलॉसफी से रिलेटेड, तो ये उपनिषद में आ जाएगा। कमेंट्रीज़ की बात कर दी जाए कि जितने भी रस्म रिवाज हैं, रिचुअल्स हैं, तो उन पर जो डिवीज़न है वो कौन सा है, तो ब्राह्मणाज हैं। ठीक है। और अगर हम सिर्फ रिचुअल्स के टेक्स्ट की बात करें तो अरण्यकाज हैं। और शुभ मंत्र या मंगल मंत्र या आशीर्वादों की बात की जाए तो वो संहिताज में आते हैं। अच्छा, एक पांचवी कैटेगरी भी ये है जो ऐड की गई है स्कॉलर्स के द्वारा, उसे कहते हैं उपासनाज। ये क्योंकि इन सब में जो है ना कहीं पूजा अर्चना की बात रह गई थी, तो इसलिए इन्होंने कहा कि वर्शिप भी जोड़ दिया, उपासनाज। तो कभी कभी अगर ऑप्शंस में या आप लिख रहे हैं तो इस उपासना को भी आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी मेनली तो यही चार हैं, फोर सब डिविजन्स हैं, तो इनके चारों के नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है। और अगर मैं इनमें एक बात करूं, पहले और बाद की बात करें कि कौन से पहले, हाँ एक क्वेश्चन और भी आता है कि कौन सा पहले कौन सा बाद में, तो ऐसा भी होता है। तो इसमें जैसे सब डिविजन्स की बात की जा रही है, संहिताज, संहिताज को वैसे मान लिया जाता है कि भाई ये ब्राह्मणाज और इन सब के जो है ना पहले ही आ जाते हैं। वैसे इनको वेद ही माना जाता है एक तरह से, संहिताज को मेन भाग, तो ये तो पहले ही हैं। और इसके बाद अच्छा, अरण्यकाज और ब्रह्मराज में थोड़ा ऊपर नीचे है, तो ब्रह्मराज पहले आते हैं और आरण्यकाज बाद में आते हैं। ठीक है। और बनाए गए, लिखे गए, और लास्ट, सबसे लास्ट में है उपनिषद। ठीक है। और उपनिषद में वही शिक्षाओं के बारे में है कि गुरु ज्ञान देता है, और उपनिषद का मतलब होता है कि समीप में बैठ करके कुछ ज्ञान ग्रहण करना या नॉलेज पाना। तो जब शिष्य गुरु के समीप बैठता है तो और ये सारी ध्यान ज्ञान की बातें प्राप्त करता है, तब उसे, और उन्हीं के पर बेस्ड जो टेक्स्ट लिखे जाते हैं या लेख लिखे जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं उपनिषद। ओके। वेदत्रयी और ट्राई वेदास। टेल अबाउट ट्राई वेदास और वेदत्रयी। Based on traditions, Vedatrayi is the collective name for Rig Veda, Yajur Veda, and Sama Veda. Rig Veda as poetry, Yajur Veda as prose, and Sam Veda as singing. One thing to note that Atharva Veda is not included here. Remember it. And all Vedatrayi are categorized according to their presentation methods. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशंस थे कि इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा या कैसे इनको बोला जाएगा, तो उसके आधार पर ये वेदत्रय बनाए गए हैं इन तीनों में। जैसे ऋग्वेदा है तो पोइट्री की फॉर्म में,
पोइट्री का मतलब कविता की फॉर्म में, और यजुर्वेदा एक गद्यांश की फॉर्म में मतलब प्रोज की फॉर्म में, और सामवेदा जो एक गायन के रूप में है, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। तो ये तीनों मतलब ये कह सकते हैं अलग अलग शैलियों में ये बंटे हुए हैं। तो ये ट्रेडिशंस पर बेस्ड हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इनको किस आधार पर मतलब बांटा गया है या वेदत्रय बनाए गए हैं, तो ये है ट्रेडिशंस के आधार पर। तो थोड़ा सा इसका ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस आधार पर, ट्रेडिशन के आधार पर हैं या जो मतलब देवताओं के, या जो भी है कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि ये पहले आए ये बाद में आए इसलिए ऐसा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये तीन पहले आ गए हैं, ऋग्वेदा वो अथर्ववेदा बाद में आ गया तो इसलिए इन तीनों को पहले लिया गया था, उसको चौथे को हम भूल गए थे। ऐसा नहीं है। बट इसका रीज़न ये ट्रेडिशन के बेस पर, और ये जो तीनों हैं ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, पोएट्री, प्रोज एंड सिंगिंग, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा एंड सामवेदा में। तो नेक्स्ट। Oh, okay. So, more about the topics related to Vedic period will be discussed soon. And thank you and happy learning.